अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू द एलिस ट्यूटोरियल। आज हम एक बार फिर मखरूत के फ्रस्टम को देखने वाले हैं जो कि सतही रकबे जात और हजम सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स का सेकंड पार्ट है। आज इसमें जो है हम मखरूत के फ्रस्टम से मुतल्लिक़ बात करेंगे और साथ ही साथ जो है ना इससे मुतल्लिक़ बहुत सारे क्वेश्चंस भी हल करेंगे जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले वो वीडियो देखें देन इसे कंटिन्यू करें। तो उसका जो लिंक भी जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं, तो आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं मखरूत के फ्रस्टम की। तो चलिए हम देख लेते हैं थोड़ा फ्रस्टम है क्या, फ्रस्टम ऑफ अ कोन किसे कहते हैं। देखो बेसिकली फ्रस्टम ऑफ अ कोन जो है ना कोन का एक हिस्सा होता है, मतलब मखरूत का एक हिस्सा है। देखिए यहाँ पर मखरूत है, अगर इस मखरूत को अगर मैं बीच में से कहीं पर भी जो है ना इसे काट कर अगर इसके दो हिस्से बनाऊं तो एक हिस्सा यहाँ पर छोटा वाला मखरूत है, अगर इसे मैं निकाल दूं तो बचने वाला हिस्सा कुछ इस तरह नज़र आएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम फ्रस्टम ऑफ कोन यानी मखरूत का फ्रस्टम। जैसे कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप देखते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखते हैं, जैसे कि घर में बकेट देखते हैं, जैसे कि ग्लास है पानी पीने का, ये तमाम जो है ना फ्रस्टम की मिसालें हैं। ये इसे फ्रस्टम ऑफ अ कोन कह सकते हैं। तो फ्रस्टम ऑफ अ कोन से मुताल्लिक़ चंद ज़ाबिते हम देख लेते हैं। फ्रस्टम ऑफ अ कोन का मायल सतही रकबा यानी CSA जो कि है पाई L इंटू R1 प्लस R2। यहाँ पर L जो है ना इसकी खमीदा सतह की बुलंदी यानी स्लैंट हाइट है। L इज इक्वल्स टू, तो L अगर मालूम करना है तो L इज इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 होल स्क्वायर। तो ये इस तरीके से हम जो है ना उसका स्लैंट हाइट मालूम कर सकते हैं। तो उसका CSA है पाई L इंटू R1 प्लस R2। देखो रकबा हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है, तो इट इज़ स्क्वायर यूनिट्स यानी मुरब्बा इकाइयाँ। तो दूसरा उसका जो रकबा है वो है TSA यानी टोटल सरफेस एरिया, कुल सतही रकबा। कुल सतही रकबा मालूम करने के लिए खमीदा सतह के रकबे में दो कायदवी जो इसके दो कायदे हैं, मतलब इसके दायरवी जो हिस्से हैं, एक निचला हिस्सा एक ऊपर वाला हिस्सा है। तो निचले हिस्से का अगर हम देखेंगे तो अगर इसका निस्बत R2 है तो इसका रकबा हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। अगर ऊपरी सिरे की बात करें तो उसका रकबा हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। अगर उसके खमीदा सतह के रकबे में यानी CSA में इन दोनों सिरों का रकबा अगर जोड़ दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, कुल सतह रकबा कहलाता है। तो TSA इज इक्वल टू पाई L इंटू R1 प्लस R2। ये ऊपरी सतह का रकबा पाई R1 स्क्वायर, ये निचली सतह का रकबा दैट इज पाई R2 स्क्वायर। सो कुल रकबा बन गया पाई इंटू L R1 प्लस R2 प्लस पाई इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो ये उसका जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म है, आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर बात करें इसके हजम की तो इसका हजम है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू 1/3 पाई H इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। याद रखें कि हजम जो है वॉल्यूम जो है हमेशा क्यूबिक यूनिट्स में होता है। तो ये फ्रस्टम ऑफ अ कोन से मुताल्लिक़ चंद मालूमात हैं, चंद ज़ाबिते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन, एक पानी पीने का ग्लास मखरूत के फ्रस्टम की शक्ल का है। मतलब पानी पीने का ग्लास, जैसे कि मिसाल दी थी कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें मखरूत के फ्रस्टम की शक्ल की होती हैं। तो एक पानी पीने का ग्लास जो है ना मखरूत के फ्रस्टम की शक्ल का है, जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और इसके दायरवी सिरों के कुतर, ध्यान दीजिए यहाँ पर कुतर दिए गए हैं। तो यहाँ पर दायरवी सिरों के कुतर हैं 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ग्लास की गुंजाइश मालूम कीजिए। तो याद रखो कि हमेशा कि गुंजाइश, किसी शय की गुंजाइश उसके हजम के बराबर होती है। मतलब किसी शय का हजम मालूम करना और उसकी गुंजाइश मालूम करना एक ही चीज़ है। ठीक है, अंग्रेजी में से कैपेसिटी बोलते हैं। तो याद रखो गुंजाइश यानी जो हॉलो होता है, मतलब जो किसी एक तरफ से खुला होता है उसकी गुंजाइश होती है। ठीक है, तो इसके गुंजाइश मालूम करने के, ग्लास की जो है ना गुंजाइश मालूम करने के, तो ग्लास के डायमेंशंस दिए गए हैं, जिसके आबाद दिए गए हैं। तो इस ग्लास की ऊंचाई जो है ना 14 सेंटीमीटर है। ग्लास की जो ऊपरी दायरवी सिरे का जो कुतर है वो 4 सेंटीमीटर और निचले दायरवी सिरे का जो कुतर है वो है 2 सेंटीमीटर है। तो इसकी गुंजाइश क्या होगी, देखो से कि ऊपरी दायरवी सिरे का अगर कुतर 4 सेंटीमीटर है तो उसका निस्फ कुतर क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि निस्फ कुतर हमेशा कुतर का
निस्फ होता है, ठीक है। तो इसके इसी तरह उसके निचले दायरवी सिरे का निस्फ कुतर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि उसके निचली दायरवी सिरे का जो कुतर है वो 2 सेंटीमीटर है। तो से अगर मैं इसे D1 बोलूँ, डायमीटर 1, सो इट इज़ 4 सेंटीमीटर, तो इस लिहाज से जो है नहीं इसका निस्फ कुतर हो गया R1 दैट इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। सो हमें दूसरी चीज़ दी गई D2 जो कि निचले दायरवी सिरे का कुतर है वो है 2 सेंटीमीटर, तो इस लिहाज से उसका जो निस्फ कुतर हो गया R2 इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, दैट इज 4/2, 2/2। तो देन दिया गया है कि ग्लास की हाइट 14 सेंटीमीटर है, H इज इक्वल्स टू दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी गुंजाइश मालूम करनी है, तो देयरफॉर ग्लास की गुंजाइश बराबर ग्लास का हजम। ठीक है, सो ग्लास एक फ्रस्टम की शक्ल में है, तो फ्रस्टम का हजम अच्छी तरीके से मालूम है 1/3 पाई H इंटू ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, कीमतें दर्ज करना है, जवाब निकालना है, बढ़िया है। 1/3 इंटू पाई 22/7 इंटू H इट इज़ 14, और ये हो गया R1 स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, R2 स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस इट इज़ R1 इंटू R2 2 इंटू 1। ठीक है, चलो हल करते हैं। 1/3 इंटू 22/7, 22/7 कट हो जाएगा ना यहाँ, 7 के साथ 7 दूनी 14, सो ये बच गया 22 ज़रब 2 44 ज़रब 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 1 के 2, तो क्या बचा, सो दैट इक्वल्स टू 1/3 इंटू 44 इंटू 4 1 जमा 5 5 1 2 7, सो इट इज 7। तो 7 4 28, 8 हाथे के 2, 7 4 28, 28 1 2 30, तो ये हो गया 308/3। सो 308 को 3 से तकसीम करते हैं, 3 1 के 3 0, तो अगला भी 0 है, तो 0 देकर 8 ले लेते हैं, तो इट इज 0 अगेन, या तो 308 को 3 से तकसीम करने पर 3 धाए 30, 8 3 दूनी 6, सिफर 8 उतार ले, 3 दूनी 6, फिर 2 बच गया, अशारिया दिया, सिफर लिया, 3 6 18, 8 0, सॉरी 0 नहीं 2, सो इट इज़ लगभग जो है ना इट इज़ 102.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। तो एक कॉफ़ी का मग मखरूत के फ्रस्टम की शक्ल का है, जैसा कि शक्ल में बताया गया है, गुंजाइश मालूम कीजिए। सेम क्वेश्चन है, एक कॉफ़ी का मग है, आजकल देखते हैं इतने बड़े बड़े मग जो आते हैं कॉफ़ी के मग, तो वो जो है नी मखरूत के फ्रस्टम की शक्ल के होते हैं। तो उसके जो है नी पूरे आबाद यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि उसकी ऊंचाई जो है नी 12 सेंटीमीटर है, उसके ऊपरी दायरवी सिरे का निस्फ कुतर 6 सेंटीमीटर है, और निचली दायरी सतह का निस्फ कुतर जो है 4 सेंटीमीटर है। तो इसकी गुंजाइश मालूम करना है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, मतलब इसमें कितनी कॉफ़ी आप पी सकते हैं। तो देयरफॉर तो यहाँ पर हमें H इज इक्वल टू दिया गया है 12 सेंटीमीटर। देन हमारे पास R1 है, इट इज़ 6 सेंटीमीटर, सो R2 इज इक्वल टू है 4 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी गुंजाइश मालूम करने की है। तो ग्लास की गुंजाइश, जैसा कि आपको मालूम है, गुंजाइश हमेशा उसके हजम के बराबर होती है। तो ग्लास की गुंजाइश बराबर ग्लास का हजम। सो दैट इक्वल्स टू, इट इज़ अगेन फ्रस्टम है, तो 1/3 पाई इंटू H इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, सो दैट इक्वल्स टू, सो इट इज़ 1/3 इंटू पाई 22/7 इंटू H, H कितना है, H इज़ 12 इंटू 12
इंटू R1 स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 4, सो दैट इक्वल्स टू यहाँ पर 3 के 3, 3 4 12, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इट इज़ 88 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। बचा क्या, इट इज़ 6 स्क्वायर 36 प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस 4 6 24, तो दैट इक्वल्स टू 88/7 इंटू कितना हुआ है 24 जमा 16 40 40 70 76, सो इट इज़ 76, तो हाउ मच इट इज़ 88 का ये तो करेक्ट है ना, 22/7 ज़रा 12, 3 के 3, 3 4 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। तो 88/7 इंटू 76, सो कितना होगा, तो हम 88 या तो 76 को 7 से तकसीम करेंगे, 88 डिवाइडेड बाय 7, 7 के 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, सो इट इज़ 4 अशारिया दिया 0, 7 5 35, फिर 5 अगेन 0, 7 7 49, अगेन 1, तो इट इज़ 12.75 अप्रोक्सीमेटली, सो दैट इक्वल्स टू 12.57 इंटू 76, तो ये कितना होगा, तो 12.57 इंटू 76, 6 7 42, 2 हाथे के 4, 6 दूनी 6 5 30, 34, 4 हाथे के 3, 6 दूनी 12, 15 हाथे का 1, 6 के 6 7, 7 7 49, 7 5 35, 35 1 4 39, हाथे के 3, 7 दूनी 14, 14 1 3 17, हाथे का 1, 7 के 7 8, सो इट इज़ 2, 9 जमा 4 13, हाथे का 1 10 15, हाथे का 1 8, 14 15, हाथे का 1 9, तो 2 घर के बाद में अशारिया, सो इट इज़ दैट इक्वल्स टू कितना हो गया 955.32 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस ग्लास की जो गुंजाइश है वो 955.32 सेंटीमीटर क्यूब है। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि एग्जामिनेशन क्वेश्चन में आने वाले सवालात के जैसा है। एक बाल्टी मकरूद के फ्रस्टम की शक्ल की है जिसमें 28.49 लीटर पानी समा सकता है, जिसके दायरवी सिरों के निस्कुतर 28 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर हैं। बाल्टी की ऊंचाई मालूम कीजिए। देखो बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक बाल्टी दी गई है जिसकी जो गुंजाइश हमें दी गई है यहाँ पर, जिसकी कैपेसिटी है 28.49 लीटर्स। सो यानी वॉल्यूम इज इक्वल्स टू दिया गया है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कैपेसिटी, तो इट इज 28.49 लीटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि पता है 1 लीटर में जो है ना 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो इतने लीटर हमारे पास कैपेसिटी है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 28490 ml मिलीलीटर। ऐसा क्यों कर रहा हूँ बाद में बताऊँगा। देन अगर ये ml में है तो इसे हम फिर सेंटीमीटर क्यूब में करते हैं। बहुत सिंपल है, 28490 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। याद रखो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये भी याद रखो कि ताल्लुकात याद रखो, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर और 1 ml या तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml। तो ये जो चीज़ एक कैपेसिटी को जाहिर करते हैं, एक गुंजाइश है। अगर हम वॉल्यूम मतलब हजम को इस तरीके से जाहिर करते हैं तो कैपेसिटी को इस तरीके से, हालांकि दोनों एक चीज़ें, बट जो है नहीं, जब हमें गुंजाइश जाहिर करते हैं तो लीटर या तो ml में जाहिर करते हैं, जब हम हजम जाहिर करते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में जाहिर करते हैं। तो देयरफॉर 28.49 लीटर्स उसका गुंजाइश थी, तो हो गया 48.49
48490 ml, जिसे मैंने ml में कन्वर्ट किया, सिंपली 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देन इसे हमें सेंटीमीटर क्यूब में मल्टीप्लाई किया, मतलब 28490 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो हमें दिया क्या गया है, दोनों दायवी सिरों के निस्ब उत्तर दिए गए, यानी R1 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर और R2 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, आपको मालूम क्या करना है, H मालूम करना है, ठीक है। तो हजम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो V इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता है, 1/3 पाई H इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है। देखो कैलकुलेशन में आपको अच्छा होना पड़ेगा, बिकॉज क्या है, इसका कैलकुलेशन थोड़ा होता है, लेकिन थोड़ा जो है ना जिसमें जो है ना चालाकी होना ज़रूरी है। तो किस तरह से हल करेंगे, तो कीमतें दर्ज करो। सबसे पहले V इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई की कीमत है 22/7 इंटू H हमें मालूम करना है, करेक्ट, H मालूम करना है। ज़रा R1 स्क्वायर, R1 है 28, सो 28 स्क्वायर प्लस R2 है 21 स्क्वायर प्लस, सो इट इज़ 28 इंटू 21। देखो इसे हल करने के लिए 28 स्क्वायर, 21 स्क्वायर, 28 इंटू 21 करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी ट्रिक। 8 स्क्वायर, इसे हम 7 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे 7 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज 7 या 21, ठीक है। इसमें 7 4 28 है, इसमें 7 या 21 है, मतलब इसमें से और इसमें से 7 स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे कैसा हल करेंगे, V इज इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू मैं H इंटू यहाँ से 7 स्क्वायर को कॉमन निकालता हूँ। 7 स्क्वायर को अगर कॉमन निकालूँ तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4 स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा 3 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 3, 4 तिया 12, सो इट इज 12। सो 7 और स्क्वायर कैंसिल हो गया। V इज इक्वल टू क्या बचा, सॉरी V की कीमत दर्ज कर सकते थे यहाँ पर। सो V की कीमत यहाँ पर हम क्या दर्ज करेंगे, 28490, भूल गया था भाई, तो यहाँ पर हजम हमारे पास मौजूद है, तो 28490, तो यहाँ पर भी जो है ना 28490, तो ये भी हो जाएगा 28490, ठीक है। अभी बचा क्या, तो यहाँ पर बचा 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3 H इंटू 16 प्लस 3 तिया 9 प्लस 12, तो कितना हो गया भाई, तो इसे हल करते हैं, तो ये कितना हो गया 37 आई थिंक, 16 जमा 12, 16 जमा 12 28, 28 जमा 9 37, तो 37, तो अच्छी बात है, इसे हल करते हैं। तो देयरफॉर H इज इक्वल टू हो जाएगा, तो ये 28490, ये 3 उधर भेज दूँ तो इंटू 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय बच जाएगा 22 इंटू 7 इंटू ये कितना हुआ था, ये सबका हासिल जमा होता 37, तो इंटू 37, ठीक है। तो तकसीम करते हैं, किस तरह से तकसीम करेंगे, 7 के साथ 7 4 28, 0 7 7 49 0, देन 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 2 4 सिफर, 2 तिया 6, 1 बचा 2 5 10, अगेन 11 1 के 11, 11 1 के 11, 9 बचे 93, 93, 11 8 88, 88 बोले तो 5 बज गए, 11 5 55, 37 1 के 37, 37 5 185, सो देयरफॉर H इज इक्वल टू बचा हमारे पास 5 इंटू 3, सो H इज इक्वल टू हो गया 5 तिया 15 सेंटीमीटर। देखो कैलकुलेशंस थोड़ा हेक्टिक होते हैं, लेकिन आपको कैलकुलेशन में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। दूध से भरे एक प्लास्टिक का ड्रम मखरूत के फ्रस्टम की शक्ल का है, जिसकी ऊंचाई 63 सेंटीमीटर है, 63 सेंटीमीटर है।
अगर इसके दायरवी सिरों के निस्फ कुतर 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हों तो 45 रुपये फी लीटर के हिसाब से ड्रम को दूध से भरने का कुल खर्च मालूम कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। देखो एक ड्रम है जो मखरूत के फ्रस्टम की शक्ल का है, ठीक है। तो इसकी जो ऊंचाई है, इस ड्रम की जो ऊंचाई है वो है 63 सेंटीमीटर और इसके ड्रम के जो दायरवी सिरे हैं इनके निस्फ कुतर हैं, ऊपरी निस्फ कुतर है 25 सेंटीमीटर और निचला जो निस्फ कुतर है वो है 15 सेंटीमीटर। तो ये जो ड्रम है दूध से भरा हुआ है और दूध की जो कीमत है फी लीटर 45 रुपये है। तो इस टोटल ड्रम को भरने के लिए कितने रुपयों का दूध जो है नहीं दरकार है, ये आपको मालूम करना है। तो दिया क्या गया है, एक तो ड्रम की ऊंचाई h दी गई है 63 सेंटीमीटर, इसके दोनों दायरवी सिरों के निस्फ कुतर हैं R1 25, R2 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको इससे इसकी गुंजाइश सबसे पहले मालूम करनी पड़ेगी कि इसमें कितना दूध समा सकता है। तो पता है गुंजाइश इज इक्वल्स टू हजम। सो देयरफॉर ड्रम की गुंजाइश बराबर ड्रम का हजम। बड़ा ही सिंपल है। सो ड्रम का हजम, ड्रम जो कि मखरूत के फ्रस्टम की शक्ल का है, सो दैट इट इज 1/3 पाई इंटू h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। खत्म। क्या करना है, कीमतें दर्ज करना है। इट इज़ 1/3 इंटू 22/7 इंटू h है 63 इंटू R1 स्क्वायर दैट इज 25 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस 25 इंटू 15। सो 7 के 7, 7 9 63, 3 के 3, 3 3 9, सो बचा 22 ज़रब 3 दैट इज 66 इंटू 25 का स्क्वायर इट इज 625 प्लस 15 का स्क्वायर इट इज 225 प्लस 25 ज़रब 15, 15 5 75, 5 हाशिए के साथ 15 दूनी 30, 30 एक साथ 37, सो इट इज 375। सो देयरफॉर V इज इक्वल्स टू सो इट इज 66 इंटू कितना हो गया 625 प्लस 800 850 1225 625 प्लस 225 900 नहीं 850 प्लस 300 1150 1225 सो ये 1225। तो 66 से 1225 को ज़रब करते हैं, 1225 ज़रब 66, 6 5 30 हाशिए के 3, 6 दूनी 12, 12 1 3 15 हाशिए का 1, 6 दूनी 12, 13 हाशिए का 1, 6 के 6 7, सो इट इज़ 0 5 3 7, सो इट इज़ 0 5 8 10 80850। सो V इज इक्वल टू 80850 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो है नहीं जो फी जो दूध की जो कीमत दी गई है वो फी लीटर में है। तो हमारे पास जो अभी वॉल्यूम कैलकुलेट किया है सेंटीमीटर क्यूब, तो इसे हमें लीटर में तब्दील करेंगे। किस तरह से तब्दील करेंगे लीटर में? सो सबसे पहले V इज इक्वल हो गया 80850 ml हो गया, बिकॉज सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। सो अगर इसे लीटर में तब्दील करना है तो इसे 1000 से तकसीम कर दो, बिकॉज 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। तो देयरफॉर ये क्या होगा, V इज इक्वल टू 80850 अपॉन 1000 लीटर हो गया। तो 0 0 गेट कैंसिल, सो V इज इक्वल टू 80.85 लीटर। सो इतना लीटर जो है नहीं दूध इसमें समा सकता है। सो देयरफॉर 1 लीटर दूध की कीमत हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। सो देयरफॉर ड्रम को दूध से भरने का कुल खर्च बराबर, सो इट इज 8
80.85 इंटू 45। सो हम ज़रब करेंगे 80.85 इंटू 45 से। 5 5 25, 5 हाशिए के 2, 5 अट्ठे 40, 40 42, हाशिए के 4, 4 5 0 0 4, 5 अट्ठे 40। तो ये 4 5 20, हाशिए के 2, 4 अट्ठे 32, 32 1 2 34, 4 हाशिए के 3, 4 0 0 3, 4 8 32। सो 5 2 8 3 6 3, 2 घर के बाद में अशरिया। सो इट इज़ दैट इक्वल्स टू 3638.25 रुपीज़। सो 3638.25 रुपये जो है ना इसे दरकार है। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक बाल्टी मकरूद के फ्रस्टम की शक्ल की है। बाल्टियों से भर गया यार वीडियो। एक बाल्टी मकरूद के फ्रस्टम की शक्ल का है जिसके दायरवी सिरों के कुतर 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं। बाल्टी की गुंजाइश अगर 17,600 ml हो तो बाल्टी का कुल सतही रकबा मालूम कीजिए। देखो एग्जामिनेशन टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। देखो एक बाल्टी है जो कि मखरूत के फ्रस्टम की शक्ल की है, ठीक है। इसके जो दोनों दायरवी सिरे हैं इनके कुतर दिए गए हैं। तो ऊपर के दायरवी सिरे का कुतर है 40 सेंटीमीटर और निचला दायरवी कुतर है वो है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो और एक चीज़ जो दी गई है, इसकी गुंजाइश दी गई है, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम है, गुंजाइश बराबर वॉल्यूम, सो इट इज़ 17,600 ml। इसमें पानी या तो कोई भी चीज़ समा सकती है, इसकी गुंजाइश इतनी है। मतलब हमें जो चीज़ दी गई है वो है V = 17,600 ml और दोनों दायरवी सिरों के कुतर दिए गए हैं जिसे मैं D1 और D2 बोलूँगा। D1 = 40 सेंटीमीटर, सो दिस इम्प्लाइज R1 = 20 सेंटीमीटर, उसका आधा, ठीक है। सो D2 है 20 सेंटीमीटर, सो दिस इम्प्लाइज R2 = 10 सेंटीमीटर। मतलब निचले दायरवी सिरे का निष्कुतर है 10 सेंटीमीटर जो कि है R2, ऊपरी दायरवी सिरे का निष्कुतर है दैट इज R1 = 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक चीज़ जो यहाँ पर नहीं दी गई है वो है इसकी हाइट h। पहले इसे मालूम करेंगे कि इसकी हाइट कितनी है, बिकॉज हमें फाइनली जो मालूम करना है इसका कुल सतही रकबा मालूम करना है। कुल सतही रकबे का जाबिता जो है नी πRL × R1 + R2 + πR12 + πR22, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर जब तक आप h नहीं मालूम करोगे तो आप सतही रकबे तक नहीं पहुँचोगे। क्यों, ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम h मालूम कर सकते हैं। तो हमारे पास जाबिता है V = 1/3 π × h × R12 + R22 + R1 × R2, ठीक है। तो ये V 17,600 = 1/3 × π22/7 × h मालूम करना है इंटू R12 दैट इज 20² + 10² + 20 × 10, ठीक है। देयरफॉर बचा क्या, 17,600 = 1/3 × 22/7 h × 400 20 का मुरब्बा जमा 10 का मुरब्बा 100 जमा ये कितना हो गया 200, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट 17,600 = 1/3 × 22/7 × h × 400 500 700, ठीक है। साथ के साथ 0 0, ठीक है। बढ़ते हैं आगे तो h कैलकुलेट करेंगे। सो देयरफॉर h क्या हो गया, h हो गया
17,600 इंटू 3 डिवाइडेड बाय क्या बचा 100 इंटू 22, ठीक है, 0 0 गेट कैंसिल, 0 0 गेट कैंसिल, 22 इक्के 22, 22 अट्टे 8 3 8 तो नहीं, हाँ 22 अट्टे 176, ठीक है। सो एच इज इक्वल्स टू हो गया दैट इक्वल्स टू 8 × 3 दैट इज 24 सेंटीमीटर। सो एच कैलकुलेट कर लिया हमने, तो ये है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। सो देन बढ़ते हैं सतही रकबे की तरफ। तो सतही रकबा कैसा मालूम करेंगे, है ना। तो सतही रकबा दैट इज TSA, तो बाल्टी का TSA पहले देखो क्या ज़रूरत पड़ेगी, देन हमें देखेंगे। बाल्टी का TSA होगा, एक तो इसके माइल सतह का रकबा आएगा, इसके माइल सतह का रकबा होगा पाई L इंटू R1 प्लस R2, ठीक है। इसमें क्या जोड़ना है, इसमें हमें सिर्फ उसके निचले सतह का रकबा उतना ही जोड़ना है, क्योंकि बाल्टी जो है ना ऊपर से खोखली होती है, खुली हुई होती है, तो ऊपरी हिस्से का रकबा हम नहीं जोड़ेंगे। तो मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था, जब भी हम ठोस अजसाम के इज्मा की बात करते हैं या तो ठोस अजसाम की बात करते हैं, तो उनके रकबों की बात करते हैं, तो एक बात ध्यान देना ज़रूरी है कि किन रकबे जात को शामिल करना है और किन रकबे जात को कम करना है। तो यहाँ पर इसका सतही रकबा मालूम करना है, तो इसका कुल सतही रकबा नहीं लेंगे, ऊपर की सतह का रकबा नहीं लेंगे, क्योंकि बकेट जो है ऊपर से खुली हुई होती है, तो उसका रकबा शामिल नहीं करेंगे। तो सिर्फ हम शामिल करेंगे निचली सतह का रकबा, जो होगा पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। सो देखो इसमें है L जो कि हमें मालूम नहीं है, तो L कैसा मालूम करेंगे, आपको फॉर्मूला पता है, L इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 स्क्वायर, ठीक है। सो H स्क्वायर L इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ H स्क्वायर, H कितना है 24 स्क्वायर प्लस सो इट इज 20 माइनस 10 होल स्क्वायर। सो L इज इक्वल्स टू हो गया 24 स्क्वायर इज, आई एम नॉट रॉन्ग, 576 प्लस 20 नफी 10 हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया 100। सो L इज इक्वल्स टू हो गया 676, स्क्वायर रूट ऑफ 676। सो देयरफॉर L इज इक्वल्स टू हो गया 676 किसका स्क्वायर है, 26 का स्क्वायर है। सो इट इज इसका स्क्वायर रूट हो गया 26 सेंटीमीटर। तो L की कीमत भी मिल गई, जो कि है 26 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं सतही रकबे की तरफ। तो इसे मैं थोड़ा मिठा देता हूँ यहाँ से। तो सतही रकबे का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने डाल रखा है यहाँ पर। सो TSA इज इक्वल्स टू हमारे पास पाई इंटू L है R1 प्लस R2 प्लस पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। सो कीमतें दर्ज करो, दैट इक्वल्स टू 22/7 इंटू L की कीमत निकाली है 26 इंटू R1 प्लस R2 इट इज़ 20 प्लस 10 प्लस पाई 22/7 इंटू R2 स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर, बिकॉज R2 इज 10, ठीक है। तो दैट इक्वल्स टू 22/7 इंटू 26 इंटू 30, ठीक है, बचा प्लस 22/7 इंटू 100, 10 स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया। तो 22/7 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, बाद में से हल करेंगे, इजी कर लेंगे। 6 या 18 8 हाशिए का 1, 6 दूनी 3 6 18 8 हाशिए का 1, 3 दूनी 6 7 780 प्लस ये कितना हो गया 100। सो इट इज 22/7 इंटू 880, 780 प्लस 100 880। तो ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो 880 को क्या करेंगे हम 7 से तकसीम करेंगे, या तो टोटल ज़रब कर लो। तो ये कितना होगा 880 इंटू 22, 2 0 0, 2 8 16 हाशिए का 1, 2 8 16 17 0 6 7 1। तो 0 6 7 1 6 13 हाशिए का 1 8 9 करेक्ट है। 2 0 0, 2 8 16 6 हाशिए का 1, 2 8 16 1 17 1 घर गया
2 सिफर सिफर 2 अट्टे 16 हाथ से का 1 2 अट्टे 16 1 17 सिफर 6 13 हाथ से का 1 8 9 19360 डिवाइडेड बाय 7, 7 से तकसीम करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 19360 डिवाइडेड बाय 7, 7 दूनी 14, 5 बचे, 3 उतार ले, 7 सत्ती 49, सो इट इज़ 4 देन 6, 7 6 42, 4 बचे, सिफर उतार ले, 7 5 35, अगेन 5 बच गए, आचार्य दिया सिफर लिया, 7 7 49, ठीक है। सो 1 बचा, सो इट इज़ लगभग इज इक्वल्स टू 2765.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है ने बाल्टी का सतही रकबा है।